टू स्लीप परचांस टू ड्रीम ए देर इज द रब फॉर इन दैट स्लीप ऑफ डेथ व्हाट ड्रीम्स मे कम व्हेन वी हैव सफर्ड ऑफ दिस मॉर्टल कोयल मस्ट गिव अस पोज देर इज द रेस्पेक्ट दैट मेक्स कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ। सबसे पहले भावार्थ देख लेते हैं। जैसे टू स्लीप तो सो जाएं, परचांस टू ड्रीम तो वो जो स्लिप होगी, मृत्यु रूपी जो नींद होगी उसमें संभावना है किनकी, ड्रीम्स, सपने आने की। ए हाँ, देर इज़ द रब दिस इज़ द डिफ़िकल्टी, मीन्स यही तो एक बाधा है, यानी हम मर तो जाएं लेकिन उस मृत्यु के बाद में जो जीवन होगा, जो स्वप्न हमें आएंगे वही तो बाधाएं हैं। फॉर इन दैट स्लिप ऑफ डेथ, उस मृत्यु रूपी नींद के अंदर, व्हाट ड्रीम्स में कम, किस तरह के सपने आ सकते हैं। When we have suffered of this mortal coil, जब हम suffered of thrown of फेंक देते हैं, this mortal coil, इस नश्वर शरीर को, यानी जब हम इस नश्वर शरीर को छोड़ देते हैं, must give us pause, तो यही हमारे रुकने का कारण बनती है। There is the respect, यही तो विचारणीय बात है, that makes, जो बनाती है कैलेमिटी, त्रासदी को, of so long life, इतने लंबे जीवन की। यानी अब मर जाएंगे, उसके बाद में जो हमें सपने आएंगे, यानी मृत्यु के बाद का जो जीवन होगा वही हमें इतना लंबा जीवन जीने के लिए मानो बाध्य करता है। तो रेफरेंस जैसे हमने पहले वाली लाइनों की थी तो सेम हो जाएगी, क्योंकि वहीं से ली गई है, वही राइटर हैं और वही उसकी थीम है, तो रेफरेंस सेम रखेंगे। कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देंगे कि ये लाइनें किस लिए आई है, तो कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे जैसे हियर द पोइट स्पीक्स ऑफ द कंसिडरेशन दैट मेक्स सुसाइड अटरली इन्फ्लुएंस, सॉरी इट्स इनइफेक्चुअल। तो यहाँ पे कवि जो है उन कंसिडरेशंस के बारे में बात करता है जो सुसाइड को बिल्कुल अनइफेक्चुअल बनाती है। हैमलेट इज कंटेम्पलेटिंग अपॉन द डिस्टर्ब्ड आइडियाज अबाउट कीपिंग हिमसेल्फ अलाइव और टू डाई हिज लाइफ, तो वो उन आइडियाज़ के बीच में डिस्टर्ब है कि वो खुद को जीवित रखे या फिर वो मर जाए, तो उन्हीं के बारे में ये लाइनें हैं। तो इस संदर्भ में हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशंस कैसे होगी, भावार्थ आपकी समझ में ही आ गया होगा, तो वही जो भावार्थ था उसी को ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। जैसे इन दिस लाइन्स हैमलेट थिंक्स इफ इट इज़ बेटर टू कमिट सुसाइड एंड देयर बाय हैव इटर्नल स्लीप एंड बाय सच ए स्लीप वी कैन कनकेयर द सोरोज एंड थाउजेंड ऑफ आवर फिजिकल ट्रबल्स। जो लाइनें हैं उनकी व्याख्या हो गई है। जैसे वो क्या सोचता है कि वो सुसाइड कर ले और एक गहरी नींद में, एक इटर्नल स्लीप में चला जाए, और इस तरह के स्लीप से वो उन सारी मुसीबतों को और जो फिजिकल ट्रबल, जो शारीरिक दुख दर्द हैं, उनसे उनको मानो वो जीत लेगा। बट सच स्लीप ऑफ डेथ विल डिस्टर्ब बाई हॉरिबल ड्रीम्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर लाइफ। लेकिन अगला ही क्वेश्चन उठाता है कि वो क्या बाधा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि इस तरह की जो नींद होती है वो किसके द्वारा डिस्टर्ब की जाएगी, जो हॉरिबल ड्रीम्स हैं, जो भयानक सपने आएंगे हमें, उनके द्वारा में, मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर लाइफ, जो हमारा मृत्यु के बाद का जीवन होगा उसकी संभावना हो उसके साथ में। इन द स्लीप आफ्टर डेथ वी मे हैव अगले ड्रीम्स, उसने कहा ना कि किस तरह के सपने आए, तो उसकी व्याख्या कर देंगे कि वो किस बात का डर है उसको, कि उसको अगली ड्रीम्स भी आ सकते हैं। इट इज़ द थॉट ऑफ दिस फेयरफुल ड्रीम्स विच प्रिवेंट अस फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड एंड मेक्स अस सबमिट टू अवर कैलेमिटीज थ्रू आउट ए लॉन्ग लाइफ। तो देर इज़ द रेस्पेक्ट दैट मेक्स कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ की व्याख्या इस तरीके से कर देंगे। द फियर अबाउट द अननोन फ्यूचर आफ्टर डेथ मेक्स मैन बियर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सफरिंग्स, ये भी लास्ट की लाइनों की व्याख्या हो जाएगी। अब हम यदि क्रिटिकल कमेंट या क्रिटिकल नोट की बात करें तो द soliloquy टू बी और नॉट टू बी इज श्योरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनोलॉग्स इन द वर्ल्ड लिटरेचर। जैसे कि हमने बताया था कि वर्ल्ड लिटरेचर में ग्रेटेस्ट मोनोलॉग है, तो उसको हम क्रिटिकल कमेंट या क्रिटिकल नोट में डाल सकते हैं।